गुड मॉर्निंग। मैं राजीव श्रीवास्तव, मैं पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, टाइम एंड वर्क की अगली सेशन में हम लोग प्रवेश करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि सीजीएल के मेंस में आए हुए क्वेश्चंस का हम लोग कर रहे हैं। तो पहला टॉपिक हम टाइम एंड वर्क के रूप में दिए हैं, जिसमें 2 क्लास दे दिए हैं। आज तीसरा क्लास हम लोग लेने जा रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन मतलब 2010 से लेकर अब तक जितना भी सीजीएल मेंस के क्वेश्चंस हुए हैं, सारे क्वेश्चंस को टॉपिक बाय टॉपिक कराएंगे। ठीक है ना? तो चलते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, देखिए। क्वेश्चन इस प्रकार है कि किसी कार्य को एक आदमी एक औरत दुगना तेजी से काम करता है और एक औरत एक लड़के से दुगनी तेजी से कार्य करते हैं। यदि एक आदमी, एक औरत और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 7 दिनों में पूरा करे तो लड़का अकेले इस कार्य को कितना दिन? देखिए, दुगना तिगुना ये सब सारा इफिशियंसी नोटिस करता है। तो हम इस चीज को समझें कि एक आदमी एक औरत की दुगनी गति से काम करता है, यानी मैन और वुमेन। तो मैन का इफिशियंसी वुमेन से डबल है। वुमेन का 1 है तो मैन का 2 होगा। फिर अगले कंडीशन में बोल रहा है कि यदि एक औरत एक लड़के से दुगना और वुमेन और बॉय, और वुमेन है इस पर बॉय से दुगना, तो बॉय 1 होगा तो वुमेन 2 होगा। हम लोग रेशियो निकाल देंगे। नहीं, मैन वुमेन बॉयज 2 1 2 1 क्रॉस कर देंगे 4 2 1, यानी मैन वुमेन बॉय का एफिशिएंसी आपका निकल गया। ठीक है, मैन वुमेन बॉय का एफिशिएंसी 4:1 हो गया। अब बोल रहा है कि यदि एक आदमी एक औरत और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 7 दिन में पूरा करे, एक दिन में 7 यूनिट काम हो रहा है, 4 2 6 एक साथ, ये तीनों मिलकर एक दिन में 7 यूनिट काम कर रहे हैं। जब तीनों मिलकर एक दिन में 7 यूनिट काम कर रहे हैं और तीनों किए 7 दिन, तीनों किए कितना दिन तक? 7 दिन तक। तो टोटल यूनिट 7 में 7 यानी 49 यूनिट काम हो गया। और अब कह रहा है कि लड़का बताइए उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो लड़का की एफिशिएंसी 1 यूनिट है, यानी बॉय का जो टाइम लगेगा 49/1, यानी कि 49 दिन में लड़का काम करेगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझा जाए कि मैन वुमेन के ट्वाइस है एफिशिएंसी के मामले में। यदि वुमेन 1 है तो मैन 2 है। फिर वुमेन बॉयज, वुमेन जो है बॉयज का ट्वाइस है, यदि बॉयज 1 है तो वुमेन 2 है। तो हमने मैन वुमेन बॉयज का एफिशिएंसी का कर लिया 2:1. इसके बाद हमने क्या किया कि उसका रेशियो निकाल दिया 2:1, तो 4:1, यानी मैन वुमेन बॉय का एफिशिएंसी 4:1 हो गया। अब तीनों मिला के एक दिन में 7 यूनिट काम कर रहा है, 7 दिन तक कर रहा है। जब एक दिन में 7 कर रहा है तो सब सबके 49 यूनिट टोटल काम हो गया। और करना है बॉयज को, बॉय एक दिन में 1 यूनिट करेगा तो 49/1 यानी 49 दिन में बॉयज काम करेगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया। ठीक है, सारे बच्चे लाइक करते चले। और वीडियो को आप अंतिम तक देखें। अंतिम तक देखने से ही आप समझ पाएंगे चीजें क्या है। नहीं, जब हम टाइम दे रहे हैं तो बेहतरीन तरीके से टाइम दें। नहीं, चलिए आगे की ओर बढ़े। क्वेश्चन इस प्रकार है, देखें। एबीसी किसी कार्य को 6 दिन 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकता है। एबीसी एक कार्य को 6 दिन 8 दिन 12 दिन में पूरा कर सकता है। 6 12 15। अब बोल रहा है कि 1/8 कार्य पूरा हो जाने के बाद सी कार्य छोड़ देता है। 1/8 जब काम हो जाता है तो सी इसके बाद में चला जाता है। तो शेष कार्य को ए और बी मिलकर पूरा करता है। तो बताइए इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? चलिए देखते हैं। बोल रहा है कि ए बी सी इसी कार्य को 6 12 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 6 12 15 का जो एलसीएम होगा आई थिंक 60 होगा। 10 5
4। एक दिन में की गई काम को ही हम लोग इफिशियंसी बोलते हैं। इफिशियंसी का डिफिनेशन क्या है? एक दिन में की गई काम को ही क्षमता बोलते हैं। ठीक है, तो अब बोल रहा है टोटल 60 यूनिट काम करना है। अब बोल रहा है टोटल 60 यूनिट काम करना था, लेकिन उसका 1/8 काम हो गया, मतलब 60/8 काम हो गया। 60 में से 60/8 घटा दी। अरे टोटल 60 यूनिट काम करना है, 60/8 हो गया, इसका मतलब जो बचेगा 60 में से हम घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा आप देख लेंगे। 4 दूनी के 8 और 15 चौके 60, यानी कि 7 दूनी के 120 माइनस 15 बट्टा में 2, यानी कि 105 बट्टा में 2 यूनिट और काम। रिमेनिंग वर्क कितना बच गया? 105 बटा 2 यूनिट। और कौन छोड़ दिया? शेष कार्य को ए और बी मिलकर कार्य करना है, सी छोड़ दिया। यानी यहाँ पर ए बी सी तीनों था और आपको सी छोड़ दिया, तो यहाँ पर करने वाला है ए और बी। और ए और बी एक दिन में 15 यूनिट काम करेगा। ए और बी एक दिन में कितना कर रहा है? 15 यूनिट काम कर रहा है। तो ध्यान देंगे, जब एक दिन में 15 यूनिट काम करेगा तो ए और बी का टाइम हम लोग निकाल लेंगे। ए और बी का टाइम यानी 105 बटा 2, 15 से भाग देंगे, 7 बार में कटेगा, 7 बटा 2 यानी 3.1/2, यानी जो रिमेनिंग वर्क होगा वो ए और बी के द्वारा 3.5 दिन में किया जाएगा। यानी आप ऑप्शन कौन सा हो गया? सी ऑप्शन होगा। इस बार फिर से समझेंगे, इतने आराम धीरे धीरे पढ़िए, लेकिन रेगुलर पढ़िए। चीज को समझा जाए, ए बी सी किसी कार्य को रेस्पेक्टिवली 6, 12, 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो टोटल यूनिट हमने 60 निकाल लिया। ए का एक दिन का एफिशिएंसी 10 यूनिट, बी का एक दिन का एफिशिएंसी 5 यूनिट, सी का एक दिन का एफिशिएंसी 4 यूनिट। बोल रहा है कि तीनों काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही 1/8 काम हुआ, यहाँ पे ए बी सी तीनों था, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी तीनों था। अब उसका 1/8 हो गया, मतलब 60/8 काम हो गया। तो 60 में से 60/8 हो गया, जो बचेगा वही तो बचेगा, तो बचा 105 बटा में 2 बचा। और इस काम को सी के अनुपस्थिति में करना है, यानी ए और बी करेगा, और ए और बी एक दिन में 15 कर सकता है, तो हमने 15 से डिवाइड कर दिया। इसका मतलब जो सी के अनुपस्थिति में ए और बी उस काम को, जो रिमेनिंग वर्क है, उसको 3.5 दिन में पूरा करेगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया। क्वेश्चन इस प्रकार है, 15 आदमी 8 घंटे में 8 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं, तो 12 दिन में कार्य पूरा करने के लिए 20 आदमी प्रतिदिन कितने घंटा काम करेंगे? सिंपल सवाल है। M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2, यानी मैन डेज आवर। फर्स्ट केस में आपका 15 आदमी था, 20 दिन तक काम किया, 8 घंटे के हिसाब से काम किया। इसके बाद 20 आदमी इधर है और बोल रहा है कि 12 दिन काम करेगा, तो 12 दिन काम करेगा, कितना घंटा करेगा? तो 1 घंटा। ठीक है ना, कितना घंटा करेगा? तो 1 घंटा करेगा। 20 से 20 कैंसिल हो गया, 4 यानी 12, 4 दूनी का 8 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, और 5 दूनी का यानी 10 घंटा में करेगा। कितना घंटा में करेगा? 10 घंटा में करेगा, यानी ऑप्शन हम बी लेंगे। तो आसान सवाल था, आसान सवाल था। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार है अगला, कि राज और राम मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। राज अकेले, सिंपल क्वेश्चन है। राज अकेला इस काम को 12 दिन में करता है, तो राम अकेला इसको कर देता है। सिंपल क्वेश्चन है। राम और राज मिलकर किसी काम को
10 दिन में कर रहे हैं और राज अकेला इसे 12 दिन में कर रहा है, 10-12 का एलसीएम 60 हो जाएगा, 6 यूनिट 5 यूनिट, तो राज की इफिशियंसी 5 यूनिट है, यहाँ रख देंगे। तो राम और राज में के 6 यूनिट है, तो यहाँ 1 यूनिट हो जाएगा। इसका मतलब राम एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा, करना कितना है 60 यूनिट। तो जो राम का टाइम लगेगा, राम का जो टाइम लगेगा 60 बटा में 1, यानी कि 60 दिन में राम इस कार्य को पूरा करेगा, 60 दिन में इस कार्य को पूरा। सिंपल सवाल था। आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार है, 2 श्रमिक ए और बी किसी काम को पूरा करने के लिए लगे। ए अकेले काम पूरा करने में दोनों को एक साथ मिलकर काम करने से लगे समय से 8 घंटा अधिक लेता है, और बी अकेले काम पूरा करने में दोनों से लगे समय से 4.5 घंटा अधिक लगता है। तो एक साथ मिलकर काम को पूरा करने में कितना होता है? ऐसा भी क्वेश्चन बताया थे, आपको फिर से बता दे रहे हैं। ए और बी मान लेते हैं कि इस काम को 30 दिन में समाप्त करता है। हम मान लेते हैं कि ए और बी इस काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। और प्रश्न कर रहा है कि यदि ए अकेला करे बोले दोनों साथ मिलकर काम करे, पूरा कर देंगे। हाँ, बोले ए अकेला काम करे, तो ए यदि अकेला करे तो बोल रहा है कि उससे 8 घंटा अधिक लग रहा है, तो 3+8 हो जाएगा। यदि बी अकेला करे इससे 4.5 घंटा अधिक, यानी 4.5 9/2 लग रहा है। हमको टी का मान ज्ञात करना है। तो बेसिकली यदि हम उसको बनाना चाहेंगे तो हम लोग लिखते हैं कि एक दिन का T+8 प्लस डी का 1 दिन का T+9/8 बराबर T 1/T। तो ऐसे आपको नहीं बनाना, ऐसे आपको नहीं बनाना। आपको करना क्या है, फटाफट टी के मान निकालने के लिए हम ध्यान देंगे जो एक्स्ट्रा है उसको अंडर रूट ले लेंगे। 8 × 9/2, 2 के 8 यानी 9 के 36 यानी 6 घंटा। इसका मतलब कि ये 6 घंटा लेगा। हमको यही पूछ रहा है कि दोनों मिलकर काम करें तो 100 घंटा मिलेगा। 6 घंटा में 8 6 14, ये पूछेगा तो 14 घंटा ले लेंगे, बी पूछेगा तो 6 में 3.5 घंटा जोड़ देंगे ना। तो समझ में आ गया। 4.5 घंटा जोड़ देंगे तो 6 4 10.5 घंटा ये हो जाएगा। पूछ रहा है ए और बी मिलकर करेंगे तो 6 घंटा का समय लगेगा। तो इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में बड़ी तेज आते हैं, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलो जी, क्वेश्चन इस प्रकार है। अगला, एक्स किसी कार्य को 4 घंटा में पूरा कर सकता है और वाई उसे 8 घंटा में कर सकता है। तो वो एक साथ मिलकर, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। एक्स इस काम को 4 घंटा में कर रहा है और वाई इस काम को 8 घंटा में कर रहा है। तो 4 8 का एलसीएम 8 हुआ। ये 2 यूनिट, ये 1 यूनिट, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि दोनों मिलकर इस काम को कितना, तो टाइम निकालेंगे। टोटल यूनिट 8 हो जाएगा, बट्टा में 3 हो जाएगा, यानी 2 बट्टा में 3, 60 कर देंगे। जिसकी यहाँ 60 यानी मिनट था, यदि मिनट था हाँ तो 2 घंटा 40 मिनट, यानी कि 2 घंटा को 120 बोल सकते, 120 मिनट प्लस 40 मिनट यानी कि 160 मिनट। और 160 मिनट मतलब आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, ए हो गया। 160 मिनट आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, ए हो गया, ए हो गया। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन इस प्रकार है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कंपनी में 150 दिन में एक निश्चित काम को पूरा करने के लिए 200 श्रमिक को नियुक्त किया गया।
50 दिन तक काम चला और काम का 1/4 भाग ही पूरा हो पाया, तो पूरे काम को समय से पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त श्रमिकों की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए टेंडर जब लिया गया तो ये बोल के लिया गया कि हमारे पास 200 वर्कर हैं और हम इस काम को 150 दिन में पूरा कर सकते हैं। टेंडर लिया गया तो ये बोल के लिया गया कि हमारे पास 200 वर्कर हैं, हम 150 दिन में पूरा करेंगे। इसका मतलब 200 वर्कर तो टेंडर लिया 150 दिन में, लेकिन बोला कि 50 दिन काम किया। 200 वर्कर ने 50 दिन काम किया, 200 वर्कर ने 50 दिन काम किया और उसके बदले में देखा कि काम का 1/4। जैसा कि आपको बता दें कि मैन, डेज, आवर को हम लोग ऊपर रखते हैं और वर्क और एफिशिएंसी को हम लोग नीचे रखते हैं। उसी प्रकार मतलब आप समझ लीजिएगा, वर्क और एफिशिएंसी हमेशा नीचे जाता है। तो ये वर्क हो गया, इसलिए हम उसको नीचे रखते हैं। ठीक है, ये समझने के लिए आपको कर दी। तो बोल रहा है कि 200 आदमी 150 दिन का तो टेंडर लिया, बट 200 आदमी 50 दिन काम कर पाया और उसके बदले में उसका 1/4 भाग कंप्लीट हुआ। तो जो रिमेनिंग वर्क है वो बच गया 3/4। कैसे भाई? एक में से हम 3/4 घटा दिए, बच गया 1/4। अब बोल रहे कितना श्रमिक और लगाया जाए, तो मान लेते हैं इतना तो काम करेंगे ही करेंगे, कितना लगा दे, 200 + 6 लगा दिए। और वो काम हमको राइट टाइम खत्म करना है, समय पर खत्म करना है। तो टेंडर था 150 दिन का, 50 दिन काम हुआ तो बचा कितना? 100 दिन और बच गया। इस 4 से 4 खत्म हो गया। ठीक है, और ये 2 0 से 0 का खत्म। 50 दूनी का 100, 100 या 300, 300 बराबर 200 + x। इसका मतलब कि 100 एक्स्ट्रा वर्कर और लगाना पड़ेगा। कितना वर्कर एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा? 100 एक्स्ट्रा वर्कर और लगाना पड़ेगा। एक्स्ट्रा वर्कर और लगाना पड़ेगा, और लगाना पड़ेगा। 100 एक्स्ट्रा वर्कर और लगाना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन इस प्रकार है, अगले क्वेश्चन से कि X 20 घंटे में 80 पृष्ठ कॉपी करता है और X और Y मिलकर 27 घंटे में 135 पृष्ठ कॉपी करता है। तो Y 20 घंटा में कितने Y 20 पृष्ठ को कितने घंटा में? अच्छा सवाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में बड़ी आते हैं। तो चलिए, जो देखिए आउटपुट होता है, जो रिजल्ट होता है उसको हम लोग नीचे रखते हैं, जो प्रोसेस होता है उसको इनपुट बोलते हैं, उसको ऊपर रखते हैं। जो काम होगा उसको ऊपर रखेंगे, जो रिजल्ट में आप पैसा कमा सकते हैं, इतना काम कर सकते हैं, तो उसको हम नीचे रखेंगे। जैसे बोल दिया कि X 20 घंटा काम किया और 80 पृष्ठ कॉपी किया, मतलब 80 पृष्ठ उसका रिजल्ट हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है X और Y जो है 27 घंटा काम किया, उसके बदले में उसने कितना पृष्ठ तैयार किया? 135 पृष्ठ तैयार किया। तो आपसे पूछ रहा है कि Y जो है ना 20 पृष्ठ कितने समय में कॉपी करेगा, ये निकालना है। चलिए पहले हम इफिशियंसी निकाल लें। तो 27 5 बार में जाएगा, 5 7 35, 5 10 3 हो जाएगा, और 5 से 20 की 80, ये 4 हो गया। सो कह सकते हैं X बटा में X + Y बराबर 4/5। ठीक है, क्रॉस कर देंगे तो 5x बराबर 4x + 4y हो जाएगा। इसका मतलब कि x बराबर 4y हो जाएगा। इसका मतलब कि x बटा y बराबर 4/1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4/1 हो गया। अब यहां समझेंगे कि x की एफिशिएंसी
4 यूनिट है और y की इफिशियंसी 1 यूनिट है। तो मेरा काम है टोटल यूनिट निकालना, ठीक है। तो चलिए अब सवाल कह रहा है कि y जो है, हाँ y जो है 20 पृष्ठ कितने घंटा में, किसी भी एक साइड में पुट, जो मान हम इधर पुट कर दिए x प्लस वाई गुने 27 बटा 135 दिया है ना। इधर हम कर लेते हैं कि y के बारे में बोला गया है, y 20 पृष्ठ नीचे रहेगा, कितने समय में करेगा ये हम लोग को निकालना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पर 4 पुट करेंगे और y की जगह पर 1 पुट करेंगे। 4 है 5 गुने 27 बटा 135, y की जगह पर 1 पुट करेंगे तो 1 गुने टी बटा में 20, 5 बार में चला गया, 5 से 5 खत्म, सो टी बराबर यानी 20 घंटा में पूरा करेगा। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था, आप यहां से भी बैलेंस कर सकते थे, x का मान 4 रखकर, है ना, आप चीजों को कर सकते थे फटाफट के अंदाज में, यहां से भी कर सकते थे, या इससे बैलेंस करें या उससे बैलेंस करें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक बात समझ लीजिए, फिर हम समझाते हैं, बता लीजिए, फिर से चीजों को समझेंगे कि x 20 घंटा काम किया, 80 पृष्ठ बनाया, x और y 27 घंटा काम किया, 135 पृष्ठ बनाया। तो हमने x बटा x प्लस वाई बराबर 4 बटा 5 कर लिया, 5 बार में कैंसिल हो गया, तो 5x बराबर 4x प्लस 4y यानी x बराबर 4y, x बटा y बराबर 4 बटा x, यानी x की इफिशियंसी 4 यूनिट, y की इफिशियंसी, हमने इससे बैलेंस कर लिया, आप इससे भी बैलेंस करें तो कोई दिक्कत नहीं। तो x प्लस वाई, x की जगह पर 4y जब 1 4 1 5 गुने 27 बटा 135, y की जगह पर 1 गुने टी बटा में 20। फाइनली कैलकुलेट टी का मान हम लोग 20 निकाल दिए। इसका मतलब 20 घंटा में ऐसा टेस्ट कर पाएगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है कि x 6 दिन में किसी कार्य का 1/4 भाग पूरा करती है और y शेष काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। तो x और y मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा, देखिए x 6 दिन में किसी काम का 1/4 भाग पूरा करते हैं, x 1/4 भाग 6 दिन में पूरा करता है। x कंप्लीट कितना दिन करेगा, 6 गुने 4 6 चौके 24, कैसे 24 का 1/4 लेंगे तो 6 हो ही जाएगा, x उस काम को 24 दिन में कंप्लीट करेगा, ठीक है। अब इसके बाद बोल रहा है कि y शेष काम को 12 दिन में पूरा करता है। तो जब 1/4 काम हो गया, तो आपका 3/4 काम बच गया। कैसे भैया, 1 में से 1/4 घटाएंगे तो 3/4 ही बचेगा। तो y 3/4 भाग 12 दिन में पूरा करता है। इसका मतलब 12 गुने 4/3, इसका मतलब कि 16 दिन में करेगा, और 16 का आप 3/4 लोगे तो 12 हो जाएगा। यानी x का निकल गया 24 दिन और y का निकल गया 16 दिन। तो प्रश्न करें कि x और y दोनों एक साथ मिलकर करें, 24-16 का एलसीएम 48 होगा, ये 2 यूनिट हो जाएगा और ये 3 यूनिट हो जाएगा। तो बोल रहा है कि कितना दिन में काम पूरा करेगा, ठीक है। तो टाइम टोटल यूनिट 48 हो गया, 3 2 5 9 45 3 9.3/5 दिन में पूरा करेगा, 9.3/5 दिन में पूरा करेगा, 9.3/5 दिन में पूरा करेगा। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। कुछ नहीं, जैसे कि देखिए हम पार्ट्स को टाइम बदलने के लिए मल्टीपल करते हैं, कैसे मल्टीपल करते हैं कि 24 का मुझे 1/4 लेना हो तो 6 ले लेंगे, ठीक है ना। इस तरह हम ऐसा करते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न बोल रहा है कि
ए 3/4 समय में बी का आधा कार्य करता है। यदि वो दोनों मिलकर कार्य करे तो 18 दिन में कार्य समाप्त कर सकता है। तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो ऐसा हम सपोज करें कि बी, मान ले कि बी इस कार्य को टी दिन में पूरा करेगा। तो बोल रहा है ए उसका 3/4 कितना समय पूरा करता है? आधा कार्य, आधा, एक 3/4 समय आधा करता है। तो अभी अभी मैंने जस्ट बताया था कि भाग को टाइम बदल लेकर रिवर्स करते हैं। तो आधा को रिवर्स कर देंगे तो 2/1 हो जाएगा, 2×4 हो जाएगा। तो इसका एक दिन का काम 1/t हो जाएगा और इसका एक दिन का काम 2/3t हो जाएगा। और दोनों का एक दिन का काम जो है 18 हो, 1/18 हो जाएगा। तो 3t एलसीएम हो जाएगा और 3 + 2 = 1/18 हो जाएगा। और 3 × 6 = 18 और 3 × 2 = 5, 6 × 5 = 30, यानी कि 30 दिन में कंप्लीट होगा। और किसको माने हैं? बी को माने, यानी बी इस कार्य को 30 दिन में पूरा करेगा। फिर से इस चीज को समझ लिया जाए कि बी इस कार्य को 30 दिन में कंप्लीट कर रहा है। ए उसका 3/4 भाग 3/4, तो 3 कर लिया आधा, फिर 1 उसको टाइम बदलने के लिए उसको रिवर्स कर दिए। फिर एक दिन का टाइम निकाल दिए, एक दिन का 1/t और उसका भी निकाल दिया और दोनों मिला के एक दिन का 1/18 हो गया। फाइनली हम लोग टी का मान इट हैज टू बी कैलकुलेटेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। ठीक है, थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए, डाल लिए होंगे आप सबको, लाइक करते चलिए, जितना अधिक से अधिक हो सके मित्रों में शेयर कीजिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा ये। 2 पुरुष 1 महिला किसी कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 4 महिलाएं 2 पुरुष उस कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक पुरुष को 180 रुपया प्रतिदिन मिलता हो तो एक महिला को कितना मिलेगा? ओके, 2 पुरुष 1 महिला किसी कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकती हैं, जबकि 4 महिला 2 पुरुष 4 महिला उस कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक पुरुष यदि 180 रुपया प्रतिदिन कमाए तो एक महिला कितना कमाएंगे? चलिए, 2 चौके 8, 2 7 14, 7 दूनी के 14 में प्लस 7 ओमेन बराबर 4 दूनी के 8 में 4 चौके 16 ओमेन, 14 में से 8 गया 6 ओमेन और 16 में 7 गया 9 ओमेन। इसका मतलब मैन बढ़ना ओमेन करेंगे तो 9/6 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। मैन और वुमेन का एफिशिएंसी हम लोग निकाल लेगा। तो बोल रहा है, और एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, जहां पैसा की बात आती है वो इफिशियंसी होता है। तो मैन और वुमेन की जो इफिशियंसी है वो कितना है? 3:2 है। और पैसा जो दिया हुआ है 180 रुपया, मैन तो 3 का वैल्यू 180 दिया है। चूंकि 3 = 180 दिया है तो 1 = 60 हो जाएगा, तो 2 = कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो औरत एक दिन में कितना कमाएंगी? 120 रुपया कमाएंगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि क्वेश्चंस का लेवल कुछ आसान, कुछ मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट लिया गया है, ताकि हमारा जो एग्जाम का पैटर्न है सारे क्वेश्चंस पकड़ा जाए एग्जाम में और डिसीजन ले पाए। और यह बात तभी संभव है जब हम लोग शुरू से लेकर अंतिम तक सवालों को वॉच करेंगे, उसका हर एक चीज का कॉन्सेप्ट समझेंगे। इफिशियंसी का क्या कॉन्सेप्ट है, टाइम का क्या कॉन्सेप्ट है, नहीं कब इफिशियंसी टाइम को हम कोरिलेट करते हैं, ये सारा चीज क्लियर हो तो आप बड़े से बड़े सवाल का डिसीजन लेने के लिए आप रेडी है। चलिए, वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट।